मोदी आपको पसंद है? नहीं, पसंद तो नहीं। पाकिस्तानियों को कैसे पसंद हो सकता है मोदी वगैरह। फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। नहीं, मोदी की गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो एक ऐसा शैतान आदमी है। उनका बल्कि इस बार नारा भी यही है कि अब की बार 400 से पार। वो सिर्फ नारा बेचता है नरेंद्र मोदी, और वो बिकता है। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है। अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। वो नया बंदा है राहुल, तो उसी को आजमाएंगे। हमें तो मोदी साहब ही आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और दूसरी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमेशा से खुश रहते हैं और खुशी रहेंगे। यहाँ न डरे हुए हैं न दबे हुए हैं। किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते, ये उनकी सोच है। लेकिन हम तो बहुत यहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब कोई खौफ नहीं है और बेफिक्र होकर रहते हैं, है ना। प्रधानमंत्री यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, उनसे कोई दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी? आज खुल के बोलिए, कैमरा चल रहा है। कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव, क्या होने जा रहा है? इस बार का चुनाव तो वो तो जीतेगी भाजपा। भाजपा जीतेगी। वो उनका काम ही है मशीनों में गोलमाल करना। अच्छा, ईवीएम हटे तो फैसला सही है। आपके लिहाज से कौन जीतेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। राहुल को होना चाहिए। नहीं, मोदी की गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो एक ऐसा शैतान आदमी है। वो कहता है कि ना तो जो पाकिस्तान रहे और ना हम रहे, ना एक दूसरे से बातचीत हो, ना हमारी प्यार मोहब्बत हो। हम तो चाहते हैं इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत और सुलह, और वो ये चाहता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मोदी को तो आना ही नहीं चाहिए। कोई और अच्छा बंदा है तो वो आ जाए। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बीजेपी, नरेंद्र मोदी जीतेगा इंशाल्लाह, पक्का। वो क्यों? क्योंकि वो उसने जीतता है, पाकिस्तान मुखालिफ वहाँ पे वोट चलते हैं, तो ज़्यादातर वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ ही हैं, तो जीतना ही उन्होंने है। तो ज़्यादा जो राहुल गांधी है, उसके कांग्रेस है, वो पहले 90 से पहले जीतती थी। अब उनका जो है जोर टूटा हुआ है, पाकिस्तान मुखालिफ नारा वहाँ पे चलता है और वो जीत जाते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के ही चांसेस हैं कि वो जीत जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से उसके अपने मुल्क के लोग ही उसको पसंद नहीं करते। अभी तक अगर जो देखा जा रहा है तो मोदी चूँकि पाकिस्तान के थोड़े से मुखालिफ बयान दे रहे हैं, और जो दूसरी पार्टी है वो उनको जीतना चाहिए, राहुल गांधी। आपको लगता है कि राहुल गांधी जीते? जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी उसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह क्या नाम है रिजल्ट देखें आजकल के जो वाकई, आई थिंक उनकी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अनाउंस भी हो चुके हैं, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी के जीतने का चांसेस ज़्यादा है। मोदी तो नहीं जीतेगा कहीं से भी। यानी राहुल आपको लगता है जीत जाएगा? हाँ, मोदी के तो कोई चांसेस नहीं लग रहे। राहुल गांधी। आई थिंक मोदी। राहुल गांधी। आई थिंक सो नरेंद्र मोदी। वैसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो नरेंद्र मोदी बेहतर नहीं है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के वो खिलाफ ही पॉलिसी सारी बनाता है। स्पेशली मुसलमानों के साथ जो गुजरात में किया, जो धर्मेंद्र सिंह ने किया, वो देख के उन्हें जीतना चाहिए। लेकिन मेरे इंडियन अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं, भयंकर काफ़ी दोस्त हैं, उसमें वो लोग जो कह रहे हैं कि अभी 50-50 चांस है। भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे खुश हिंदुस्तान में ही है, और जो मोदी जी का 130 करोड़ लोगों में विश्वास है, वही विश्वास जिंदा है, हर व्यक्ति के लिए है। इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। सरकार के खिलाफ इलेक्शन तक ऐसी हवा बनाई जाए, ऐसी हवा दिल्ली के अंदर बना दी जाए कि लोगों को ये लगने लगे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ गलत कर रही है। बात है ही नहीं कि डर की या डराने की गृह मंत्री की तरफ से, मोदी की तरफ से। किसकी मस्जिद के अंदर आके अजान रोक दी, किसकी नमाज रोक दी, और हम तो हुकूमत के साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे। हम तो हमेशा से ही हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो राहत पहुँचाई है कश्मीर के लोगों के लिए, 370 की जो धारा उठाई गई है, उससे सभी आम जनता को, आम हिंदुस्तानियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। वहाँ आम आदमी बिना सुरक्षा के जा सकता है, वहाँ रह सकता है। तो इतनी फैसिलिटी जो हमारे प्रधानमंत्री ने दी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता आपको कि हम हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान मोदी भाईजान के साथ हैं। अगर उखाड़ सके तो कुछ उखाड़ के बता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उसको अपना देश का अपना समझना चाहिए। जो बोला वो गलत बोला है। हम अपने मुल्क के राजा से हम ना समझेंगे। मेरे राजा अच्छा है, अच्छा काम किए तब ना उनको दोबारा हम लोग वोट दिए हैं। 40% मुसलमानों को वोट दिया है। अगर आपको इख्तियार होता वोट कास्ट करने का, तो आप किसको वोट कास्ट करते हैं? डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम तो मैं गांधी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि फ़िलहाल तक जो है वो ये ज़्यादा जो मुसलमान के ख़िलाफ़ इनकी जो है जो
जो कैंपेन वगैरह चलाते हैं, क्योंकि जो मोदी हैं ये एंटी पाकिस्तान और एंटी रिलीजन, खास करके जो इनकी पॉलिसीज़ हैं इस्लाम के बिल्कुल बरक्स हैं। और इस बेस पे वो हर इलेक्शन जैसे आता है, आपको पता है, ऐसी पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवाते हैं या इस तरह की अपनी जेस्चर्स और इनके इस तरह की कैंपेन की चीज़ें होती हैं जो रिलीजन को टैकल करती हैं, उसकी बेस पे ये वोट लेते हैं। और इसलिए मैं अगर तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं ज़ाहिर बात है राहुल गांधी को सपोर्ट करूँगा। अगर आपके पास इख्तियार होता वोट कास्ट करने का तो आप किसको वोट करते? मैं ऑब्वियस सी बात है मोदी को ही करता है, क्योंकि जो बंदा खुद का दुश्मन और अपने मुल्क का दुश्मन है, तो इससे मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कह सकते हैं कि या राहुल गांधी को वोट दिया जाए, नरेंद्र मोदी को ही वोट देता मैं। रिलीजन को एक साइड पर रख के सोचूं तो फिर मैं नरेंद्र मोदी को वोट करता। नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को, दोनों में से किसी एक को। जाहिर सी बात है वो नया बंदा है राहुल, तो उसी को आजमाएंगे, हम उसी को दूंगी वोट। राहुल गांधी तो मोदी को दे देते हैं। मोदी आपको पसंद है? नहीं, पसंद तो नहीं। पाकिस्तानियों को कैसे पसंद हो सकता है मोदी वगैरह। मैं राहुल गांधी को वोट देता। क्यों? उसकी एक वजह। क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि अभी जो सूरत हाल है, मतलब मैंने अपने मुल्क के लिए सोचना है। अगर मैं नरेंद्र मोदी को दूँ वोट, मतलब वो मेरे मुल्क के लिए अल्लाह के अच्छा नहीं है, लेकिन मैं राहुल गांधी को इसलिए वोट दूंगा कि एक तो उसकी जो पाकिस्तान कहते हैं वो कुछ है, करता कुछ है। जो कश्मीर के हक में बात करता है उसको देता वोट। मैं राहुल गांधी को देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, अगेंस्ट नहीं है मुसलमानों के, जैसे नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है और पाकिस्तान पे उसने अटैक्स भी किए हैं और उसकी अपनी आवाम भी उसके बहुत अगेंस्ट है बेसिकली ना। सिर्फ मीडिया उसके साथ है, वो भी आई थिंक पेड मीडिया वहाँ का, दैट्स वाई। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी ही जीतेगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमें तो मोदी साहब ही आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ। क्यों? क्योंकि उनका कामकाज अच्छा है और अब ये ब्रिज का भी काम शुरू करने वाले ही है। हाँ। सबसे पहले पास हुआ है, पर अब ये मोदी जी को बोलो कि फटाफट बनावे ब्रिज। हाँ। क्या ट्रैफिक ने सब बहुत होता है, हाँ। बहुत तकलीफ पड़ती है। हाँ। जो अपना 4 रास्ते पे, जो अपना अंदर भी, सब बाजू बहुत तकलीफ पड़ता है। हाँ। अब मोदी सरकार को बोलो कि सब बाजू बनाए तो यहाँ भी कुछ करे। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं आप लोग? हमको तो उसकी गिनती ही नहीं है आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की हमारे को तरफ से कोई गिनती नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है? कुछ काम ही नहीं करता यहाँ पर। रफीक साहब, कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव, क्या होने जा रहा है? इस बार का चुनाव तो वो तो जीतेगी भाजपा। भाजपा जीतेगी, वो उनका काम ही है मशीनों में गोलमाल करना। अच्छा। ईवीएम हटे तो फैसला सही आओ। हाँ। बाकी तो मुश्किल है दूसरी कोई पार्टी का आना। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन परिवर्तन यहाँ आ नहीं सकता गुजरात। क्या नाम है आपका? यावर खान। खान साहब, कैसा रहा यहाँ पर बीजेपी का कामकाज? पिछले कामकाज में कुछ नहीं, बहुत कम। जैसे सबको मिलता है ना, वो मिलता है, बाकी कोई वो नहीं। यहाँ पानी भी एक बार आता है। हाँ। दिन में सब जगह 2-2 बार आता है, यहाँ फजर में एक ही बार आता है। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, अवगणना होती है। हाँ। गुजराती में बोलो? नहीं, हिंदी। हाँ, अवगणना होती है। अच्छा। समझे नहीं? अवगणना होती है। समझे कि नहीं? मतलब तो इस बार क्या कर रहे हैं आप लोग इस चुनाव में? हम तो कांग्रेस ही है, हम तो कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा। लेकिन कांग्रेस नहीं आएगी, वो भी मैं बताऊं आपको। हाँ। कांग्रेस आएगी नहीं, भाजपा ही आएगी, वो मेरे को मालूम है। तो भाई, जुहापुरा के लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, गुजरात के? सब चेंजिंग की सोच रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो चेंजिंग में तो इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। पहले तो आमने सामने की लड़ाई होती थी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेकिन इस बार बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। तो इस त्रिकोणीय लड़ाई में कैसे देखते हैं आप? सब आम आदमी पार्टी का बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। क्यों, कारण क्या है? बस चेंजेस लाने के हिसाब से। हाँ। बोले 27 साल से देख तो रहे हैं बीजेपी को, इसको भी देखें। दूसरा कोई कारण नहीं। अच्छा, बीजेपी का कामकाज कैसा रहा है यहाँ पर गुजरात में 27 सालों से? किस तरह से देखते हैं आप गुजरात में उनके कामकाज को? बस 27 साल से कोई दंगे नहीं हुए, बस मेन चीज़ यही है। हाँ। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। सुरक्षा रही पूरी? हाँ, सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चल रहा है, मतलब कामकाज वैसे बढ़िया चल रहा है, मगर पब्लिक चेंजिंग सोच रही है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और बेरोजगारी भी काफ़ी है, उसके हिसाब से बिजनेस में काफ़ी असर पड़ा है। पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? पाकिस्तान के लिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो भी आए, जिसकी सोच बेहतर है, थोड़ा सा लिबरल हो, क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि कंजर्वेटिव माइंड सेट है ना, तो इसको थोड़ा सा हमने तब्दील करना है ताकि जो ज़रा मॉडरेशन की तरफ जाना है, जो दूसरे की भी आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना है, तो तब भी मुमकिन है। और वो जो भी लीडर आए उसको ये सोचना चाहिए कि वो, और वो उम्मीद है कि जो मतलब ये है राहुल गांधी हैं, ये बेहतरी लाएंगे। पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है और क्यों? पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी ही बेहतर है, क्योंकि उसकी जो बेसिक वजह यही है कि जो नरेंद्र मोदी है वो इंडिया का खुद का ही दुश्मन है। जैसा कि वो जिस तरह की हरकतें करता फिर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, या
वट एवर क्या नाम है बाकी कंट्रीज़ के साथ जो उसने किया है, तो वो इंडिया का खुद का दुश्मन है, और वो अगर आएगा तो इंडिया के लिए ही वो चीज़ हार्मफुल होगी। देखिए जैसा कि वहाँ की आवाम है तो वो भी नहीं चाहती कि हम हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों या ना हों, तो मेरे नहीं ख्याल कि उनमें से भी कोई अगर लीडरशिप पे भी आता है तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा। कोई भी हुक्मरान आ जाए, चाहे नरेंद्र आ जाए चाहे राहुल आ जाए, तो कोई भी पाकिस्तान के हक में नहीं है। कोशिश तो करेगा ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अब तक जो भी किया है नेगेटिव वे में ही किया है, ठीक है, तो उससे उम्मीद है हमें कि वो हमारे साथ हमारे खिलाफ नहीं होगा और दोस्ती का पैगाम भेजेगा हमारी तरफ, पाकिस्तान वालों की तरफ। पाकिस्तान के हक में कौन बेहतर है इन दोनों में से? राहुल गांधी। मोदी तो वैसे ही ठीक अच्छा आदमी नहीं है, उसकी तो बहुत रेपुटेशन ख़राब है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए राहुल गांधी बेहतर है। नरेंद्र मोदी वो इस लिहाज से है कि जिसका यहाँ पे जो है इमरान खान ने एक बात कही थी कि जैसे ही अपना नरेंद्र मोदी जीता है ना तो दोनों हार्ड टॉक्स हैं, मतलब दोनों हार्ड लाइन है। इमरान खान भी हार्ड टॉकर है, वो भी हार्ड टॉकर है, तो हार्ड टॉकर ही मतलब दोनों जीतेंगे। राहुल गांधी आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जीत पाएगा। मोदी को तो कभी ना देता, और कोई पार्टी होती तो वो जीतने का शायद हो सकता है हमारे अच्छे तल्लुकात हो जाएं, क्योंकि हम तो ये नहीं चाहते थे, लड़ाई झगड़ा तो हम बिल्कुल चाहते ही नहीं है, हम तो प्यार मोहब्बत चाहते हैं।